तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से वीडियो में। आज हम सभी प्रश्नावली 3.3 को एकदम बेहतरीन तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। सारे प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। प्यारे साथी, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। यदि उनका अस्तित्व हो तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, पहले हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और अंश में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और फिर कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि भिन्न ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथी, आपको पता है कि किसी भी भिन्न में या तो एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो हम मान लेंगे माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y। यानी कि हमने अंश और हर मान लिया है। हमने मान लिया है कि अंश हमारा x है और हर हमारा y है। प्यारे साथी, आई होप आपको आवाज़ एकदम क्लियर होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या नहीं, यहाँ पर प्यारे साथी अंश x मान लिया है और हर हमने y मान लिया है। थोड़ा मैं कैमरा सही कर दूँ फिर बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से कैसे हमें सॉल्व करना है। हमने अंश x मान लिया है, y हमने हर मान लिया है y को। और यानी कि अब हम बात करें तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी अंश बटे हर में लिखी जाती है। आप सभी को पता होगा कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी कि भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, x बटे y हो जाएगी। अब इसके बाद प्यारे साथी इतना हमने कर लिया है। अब हम प्रश्नों की शर्तों को समझेंगे कि कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वो एक में बदल जाती है। यानी कि जब हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो वो एक के रूप में बदल जाती है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम लिखें प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। प्रथम शर्त यहाँ पर कह रही है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश हमारा x है, अगर हम x में एक जोड़ दें और y में से एक घटा दें तो ये कह रहा है कि जो हमारी भिन्न है वो एक में बदल जाती है, बराबर एक हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पक्षांतर से। यहाँ पर त्रियक गुणा होगा, यानी कि x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1 के। यानी कि y को इधर लाओगे तो x - y बराबर हो जाएगा -2। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी है। हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता चल गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द्वितीय शर्त की, तो बगल में ही हम कर लेते हैं। यहाँ पर प्यारे साथी आराम से यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी शर्त यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें और यानी कि सिर्फ हर में अगर हम एक जोड़ दें तो वो 1/2 के बराबर हो जाती है। यानी कि अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हर में हमें एक जोड़ देना है। तो हर हमारा y है, यानी कि x बटा y है, तो y में हमें एक जोड़ देना है तो वो क्या हो जाती है, वो 1/2 के बराबर हो जाती है। आप त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा y + 1। इसे इधर लाओगे तो 2x - y बराबर हो जाएगा 1। और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए हैं प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, हमें विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है। विलोपन विधि मैंने पिछली वीडियो में बताई है एकदम बेसिक तरीके से। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों इक्वेशन रेडी है। यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर माइनस का y है। अगर हम आपस में इनको घटा दें तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या आएगा। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। जब हम समीकरण 1 में से प्यारे साथी समीकरण 2 घटाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्यारे साथी विलोपन विधि में क्या होता है, एक पद को विलोपित करना होता है, यानी कि गायब करना होता है। एक पद ऐसा करो कि कट जाए और दूसरे पद का मान निकल जाए। तो जैसे यहाँ पर y था तो हमने घटाया इसलिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब हम इसे घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा और आपस में कट जाएगा, तो हम इसे आपस में घटाएंगे। तो ये 2x प्लस में था तो माइनस में हो गया, नीचे हम उसके बदले हुए चिन्ह लिख देंगे। ये माइनस में y था तो ये प्लस में हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्लस में एक था, ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y माइनस के y से कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ प्लस का x है, यहाँ पर बचेगा माइनस का x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि हमें x का मान 3 पता चल गया है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। हमें अंश का मान पता चल गया है क्योंकि अंश हमने x माना था। अब हमें y का मान यानी कि हर का मान पता करना है। तो हम किसी इक्वेशन में इसका मान रख देंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो प्यारे साथी समझिएगा, x का मान समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। यहाँ पर हम x की जगह x की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी x हमारा 3 आया है, माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा। ये माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, उधर ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ टोटली माइनस का 5 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर हमारा 5 आ गया है। तो हमें x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, y की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। अब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर माना था अंश, हमने माना था x और हर माना था y, और हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न हमारी बनी थी x बटे y। तो प्यारे साथी अगर हम भिन्न की बात करें, हम लिखेंगे अंश बराबर अंश x बराबर हो जाएगा क्या 3, और हर y बराबर हो जाएगा 5 प्यारे साथी। तो अगर हम भिन्न की बात करें तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, x बटे y, यानी कि 3 बटे 5 हमें भिन्न प्राप्त हो गई है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे पहला प्रश्न। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, फटाफट इसे भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी पहले तो हमें नूरी और सोनू की आयु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं। मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम मानेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष है, और फिर हम मान लेंगे माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष। हमने नूरी की आयु x वर्ष मान ली है, सोनू की आयु y वर्ष मान ली है। प्यारे साथी यहाँ पर प्रथम शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रथम शर्त की बात करें तो प्रथम शर्त में कह रहा है कि जो हमारी नूरी की आयु है वो क्या था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो प्यारे साथ सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कहूँ कि आपकी एज, आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है तो आप बताएंगे 15 साल। मैं कहता हूँ 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी, तो आप 15 में से 5 घटाएंगे और कहेंगे 10 वर्ष। यही तो सिंपल लॉजिक है। तो प्यारे साथी उसी लॉजिक के हिसाब से हम क्या करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, उसकी आयु में से 5 घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा सोनू की आयु में से भी 5 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों में 5 वर्ष पूर्व कहा गया है। अब प्यारे साथी कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी तिगुनी थी।
अब हम क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करा दिया पूरे में, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस का 15, 3 बचे 15। अब देखिए इस 3y को इधर लाओगे तो x माइनस 3y हो जाएगा बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम इसके बाद द्वितीय शर्त की बात करेंगे, तो अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, हम लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त की यहाँ पर बात करें तो ये कह रहा है, प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, दूसरी शर्त देखेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए आप 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, 10 वर्ष पश्चात की बात कह रहा है, वही लॉजिक है, मैं कहूँ आपकी आयु 15 साल है, 10 साल बाद कितनी होगी, तो 10 जोड़ दीजिएगा, कहेंगे 25 साल, 25 वर्ष का रहूँगा मैं 10 वर्ष बाद। तो उसी तरह कह रहा है यहाँ पर कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने नूरी की आयु क्या मानी थी यहाँ पर, x वर्ष और सोनू की y वर्ष, तो नूरी की आयु x मानी थी, सोनू की y मानी थी। 10 वर्ष पश्चात 10 जोड़ दीजिए दोनों आयु में, और कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी यानी कि इसका दोगुना कर दीजिए पूरे का। तो अब हम 2 गुना करेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, तो x माइनस ये हो गया 2y बराबर हो गया 20 माइनस 10, यानी कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर दूसरा रेडी हो गया। आप देखेंगे हमने 2 का अंदर गुणा करा है 2y और ये 20 हो गया था, तो यानी हमें दूसरा समीकरण भी पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, और ये x माइनस 2y बराबर है 10। तो देखिए यहाँ पर x बराबर है दोनों में, जब दोनों समीकरण में x बराबर है तो हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर प्लस का x है, तो x का विलोपन करने के लिए हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। अब प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। इक्वेशन नंबर सेकंड है x माइनस 2y बराबर का 10, ये आपका था इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को जब हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया। अब घटाने पर क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, ये x प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, सिर्फ नीचे वाले में चिन्ह बदलेंगे, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब प्यारे साथी ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का x है, आपस में कैंसिल हो गया। ये प्लस 2y है, ये माइनस का 3y है, यानी कि यहाँ पर माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 10 जोड़कर माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर y की मान y बराबर आ गया है 20। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y, 3 की जगह यानी y की जगह हम y का मान 20 रख देंगे और बराबर माइनस का 10। प्यारे साथी इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस 20 60 होता है, बराबर हो जाएगा माइनस का 10, यानी x बराबर यहाँ पर क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा, तो x बराबर होगा माइनस का 10 और ये 60 इधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 50। यानी x हमें
50 प्राप्त हो गया है, y हमें 20 प्राप्त हो गया है। हमें नूरी और सोनू की आयु पता करनी थी, तो हमने माना था कि नूरी की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है और y की वैल्यू पता चल गई है, तो हम कह सकते हैं अतः, आपको ऐसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर x वर्ष थी, यानी 50 वर्ष। और अब हम लिखेंगे सोनू की आयु बराबर हो जाएगी प्यारे साथी 20 वर्ष। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। आई होप प्यारे साथी आपको ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी यूट्यूब चैनल द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बेहतरीन बैच, जिससे हज़ारों बच्चों ने पढ़कर बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, जिसका नाम है टॉपर बैच। क्लास 10th बोर्ड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बैच है। सभी सब्जेक्ट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। डाउट ग्रुप आपको प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं बेहतरीन तरीके से। और एग्ज़ाम जैसे जैसे निकट आएगा, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के अंतर्गत। तो ये बैच आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर श्रवण लेक्चरर ऐप सर्च करेंगे, श्रवण लेक्चरर, तो वहाँ पर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और इस बैच की प्राइस है सिर्फ 799 रुपये फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसकी प्राइस तो 1499 है, लेकिन प्रथम यानी कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए इसकी प्राइस 799 दी गई है। फटाफट से ज्वाइन कीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले एक लाइन जितनी प्रथम शर्त दी गई है इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथी, यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक हम मान लेंगे प्यारे साथी, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसमें 2 होते हैं अंक, एक इकाई का होता है, एक दहाई का होता है। तो हम मान लेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, और माना दहाई का अंक, हमने मान लिया कि माना इकाई का अंक y और दहाई का अंक हमने मान लिया है x। उल्टा थोड़ा माना है हमने, y का यानी इकाई का अंक y माना है और दहाई का अंक हमने x माना है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि जब इकाई अंक y है और दहाई x है, तो अगर हम संख्या की बात करें कि आखिर वो संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर वो होगी 10x प्लस y, 10x प्लस y। प्यारे साथी, आप कहेंगे ये कैसे आपने निकाला कि ये संख्या 10x प्लस y होगी, तो आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कोई भी संख्या है 25 मान लीजिए, तो ये इसका इकाई अंक है और ये इसका दहाई अंक है। 2 क्या है, इसका दहाई अंक है। तो प्यारे साथी, ये किस तरह लिखी जा सकती है, इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 5, जिसमें 5 क्या है आपका इकाई अंक है और ये क्या है दहाई अंक है। उसी तरह प्यारे साथी, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई x y और ये कोई 2 अंकों की संख्या है, तो ये क्या हो गया आपका दहाई अंक हो गया, ये आपका इकाई अंक हो गया, और ये वाला आपका दहाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, दहाई में से होता है 10, तभी इसे वंस कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। दहाई में से होता है 10, जो 10 के स्थान पर हो उसे हम दहाई कहते हैं। जैसे 20 था तो 20 को हम 10 गुणे 2 ही तो लिखते हैं, यानी 10 के मल्टीपल में है ये, तो वही। तो इसी तरह हम इसे 10x प्लस y लिख देते हैं प्यारे साथी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमने ये संख्या, ये हमारी ये संख्या है। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे
क्योंकि यहाँ पर कहा गया है प्यारे साथी, ये संख्या हमने पता कर ली है, संख्या हमारी क्या होगी, क्योंकि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या 10x प्लस y होगी। कोई भी संख्या होगी वो इसी रूप में होती है। जैसे मैं आपको कोई संख्या कहूँ 55, तो किस रूप में है, वो है 50 प्लस 5 के रूप में, 50 प्लस 5 के रूप में। इसी तरह हम लिख सकते हैं प्यारे साथी। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, अब कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है प्यारे साथी। तो वो संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की संख्या क्या है, x और y है, वो उसके दोनों अंक x और y ही तो हैं, यानी इनके अंकों का योग क्या है, 9 के बराबर है। और ये आपका पहला समीकरण हो गया। हमें पहला समीकरण पता चल गया है, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, फटाफट सॉल्व करेंगे। द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त के अनुसार पता करें, तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो ये संख्या है प्यारे साथी, जो संख्या हमने ज्ञात की 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है हमने मानी है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, यानी 9 से गुणा कर दीजिए पूरे में, इसका 9 गुना उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसके अंकों को अगर हम पलट दें, यानी कि 10x प्लस वाई है, तो हम दहाई को इकाई मान लें और इकाई को दहाई मान लें, यानी इसे हम इस तरह लिख दें 10y प्लस x के रूप में लिख दें, तो इसके अंकों का 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। हमने लिख दिया कि इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तब आपको एक आसान सा इक्वेशन पता चल जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 90x और ये हो जाएगा 9y, बराबर हो जाएगा 20y प्लस 2x। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2x इधर आएगा, तो 90x माइनस 2x और प्लस 9y ये इधर आएगा, तो माइनस का 20y बराबर हो जाएगा 0 के। प्यारे साथी इसे सॉल्व करिएगा, तो ये आएगा 88x माइनस 11y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 88 है, यहाँ पर 11 है, तो पूरे समीकरण में 11 से भाग दे दो। तीनों पदों में 11 से भाग दोगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो हम लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 था, तो हमने लिख दिया समीकरण 2 में 11 से भाग देने पर, समीकरण 2 में थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 11 से भाग देने पर, जब हम इसे 11 से भाग दे देंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, 11 × 8 = 88 होता है, 8x हो जाएगा, सिंपल वे में प्राप्त हो जाएगा, और माइनस का y बराबर हो जाएगा 0, और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। प्यारे साथी अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना है। दोनों समीकरण को हम आपस मतलब ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, ये आपका था पहला इक्वेशन। दूसरा था 8x माइनस वाई बराबर 0, ये आपका था दूसरा इक्वेशन। प्यारे साथी ये इक्वेशन आपको पता चल गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, यानी दोनों का विलोपन पहले ही हो रहा है, ये कट जाएंगे आपस में, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने पर विलोपन हो रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में जोड़ने पर, क्योंकि पता चल जाए कि यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे प्यारे साथी, तो यहाँ पर प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो जाएगा, ये 8x और x हो जाएगा 9x बराबर ये हो जाएगा 9, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 9/9, यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे साथी हमारे x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब x का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अब इस x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, तो आपको इक्वेशन y का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, यानी x की जगह x का मान 1 रख दिया, प्लस का y बराबर 9,
यानी कि प्यारे साथी हमारा y बराबर आ जाएगा 8, ये 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा और 8 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई है और y की वैल्यू हमें 8 प्राप्त हुई है। यानी कि हमने यहाँ पर माना था इकाई का अंक हमने y माना था, दहाई का अंक x माना था, यानी हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त हुआ, सॉरी दहाई का अंक 1 प्राप्त हुआ है। हम लिखेंगे दहाई का अंक बराबर 1 और इकाई का अंक जो प्राप्त हुआ है प्यारे साथी वो 8 प्राप्त हुआ है। दहाई 1 प्राप्त हुआ है, इकाई 8 प्राप्त हुआ है। प्यारे साथी प्रश्न में देखेंगे तो आपको कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस y, तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस y। अब देखिए प्यारे साथी, तो यहाँ पर आप देखिएगा सिंपल वे में, तो 10 इंटू एक्स की जगह x का मान रख दीजिए इंटू 1 प्लस y की जगह y का मान 8। देखिए 10 से कलम 10 हो जाएगा और 8 18, यानी कि हमें संख्या क्या प्राप्त हुई है 18। यानी हम लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर 18, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। प्यारे साथ एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये वाला प्रश्न भी सॉल्व करा दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला प्रश्न आपके सामने है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई और उसने खजांची से यानी कि मैनेजर या कैशियर से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी कि उसने कहा कि मुझे 2000 रुपये निकालने गई वो बैंक में, और वहाँ पर उसने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, मतलब 2000 के मल्टीपल में, यानी कि 2000 के रुपए सिर्फ 50 और 100 के नोट में चाहिए। और फिर कह रही है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि उसने 50 और 100 के नोट मिलाकर कुल 25 नोट प्राप्त किए। और फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए उसने रुपए 50 और रुपए 100 में कितने कितने नोट प्राप्त किए। प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई और उसने खजांची से 50 तथा रुपए 100 के नोट मांगे, यानी कि 50 और 100 के नोट मांगे। अब हम मान लेंगे प्यारे साथी, हमें पता नहीं था कि कौन से नोट उसने मांगे, यानी कि हम मान लेंगे माना 50 के नोट, रुपए 50 के नोट की संख्या हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कि 50 के कितने नोट प्राप्त हुए उस क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा गया है कि उसे 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि 50 के कितने नोट प्राप्त हुए। तो हम मान लेंगे कि माना रुपये 50 के नोटों की संख्या, माना रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x, और हम ऐसे ही मान लेंगे रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y हमने मान ली। अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा तो हम लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार क्या है प्यारे साथी कि उसे 2000 निकालने के लिए वो बैंक गई थी और उसने 50 तथा रुपए 100 के नोट मांगे थे। यानी रुपए 50 के नोट मांगे थे कितने x प्लस 100 के नोट मांगे थे 100y हमने लिख दिया, यानी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000, क्योंकि 2000 में दोनों नोटें शामिल हैं 50 और 100 की, तो हमने ऐसा मान लिया है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। प्यारे साथ इसमें हम 50 से भाग दे देंगे, जब हम तीनों में 50 से भाग दे देंगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो हम लिखेंगे 50 से भाग देने पर, 50 से समीकरण 1 में भाग देने पर ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। तो जब हम समीकरण 1 में 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 50 से भाग जाएगा x प्लस 50 दूना 100 2y, और 2000 को आप 50 से भाग देंगे तो देखिए 2000 बटे 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 40, यानी 2000 को आप 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 40, यानी x प्लस 2y 40 हो गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया।
ये मैंने आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही माना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है 50 से भाग देकर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें 50 से कट रहे थे तो 50 से भाग दे दिया, जिससे समीकरण सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार पैराशती कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए थे? 25 नोट। तो नोटों की संख्या x और y है, कुल नोट उसने प्राप्त किए थे 25, यानी हम कह सकते हैं x + y बराबर हो गया है 25 के, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन हमें पता चल गए हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पैराशती समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर जब हम घटाएंगे पैराशती, तो यहाँ पर देखिएगा ये है x + 2y बराबर का 40, ये आपका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है x + y बराबर है 25, ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको आपस में घटाना है पैराशती, तो घटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। यहाँ पर प्लस का x है, ये माइनस का x है, आपस में कट गया। 2y में से y जाएंगे तो y बचेगा बराबर, और ये 40 में से 25 जाएंगी तो 15 बचेगा, यानी कि y का मान हमें 15 प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद हम बात करें पैराशती x का मान, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा, चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए या समीकरण 2 में ही रख दीजिए। तो हम रख देते हैं y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर पैराशती, तो समीकरण 2 आपका क्या है, x + y बराबर 25। अब हम इसमें y का मान रखेंगे तो x + y की जगह y का मान 15 बराबर हो जाएगा 25 के, यानी x बराबर हो जाएगा 25 - 15, यानी x बराबर आ गया है हमारा पैराशती, ध्यान से समझिएगा। तो x बराबर आ गया है 25 में से 15 गई 10, यानी x की वैल्यू हमें 10 प्राप्त हो गई है, y की वैल्यू हमें 15 प्राप्त हो गई है। पैराशती यहाँ पर यही पूछा गया था कि ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। हमने लिखा था कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब यहाँ पर हमें x और y का मान पता चल गया है, तो हम लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या, रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर x है, तो x यानी कि 10। और अब बात करें अगर रुपये 100 के नोटों की संख्या, रुपये 100 के नोटों की संख्या हमने मानी थी y, तो y का मान रख देंगे नोटों की संख्या बराबर, y का मान 15 आया है तो हम लिख देंगे 15 पैराशती, यानी कि उसने 50 के 10 नोट प्राप्त किए और 100 के 15 नोट, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो लास्ट प्रश्न है। प्यारे साथी, जो अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बेहतरीन तरीके से समझिएगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कैसे से सॉल्व करना है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि कोई किराए पर पुस्तकें देती हैं, जैसे पुस्तकालय होते हैं वो किराए पर पुस्तकें देते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी कि कोई नियत किराया जैसे 10 रुपये हो गया तो 10 रुपये 3 दिन का है, तब तक नियत ही रहता है। लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या है, अलग अलग किराया है। अब क्या हुआ कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि सरिता ने 7 दिन के लिए कोई बुक परचेज की थी और उसके लिए उसने 27 रुपये दिए किराए पर पुस्तक देने वाले दुकानदार को, जबकि सुशी ने
एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो इसमें पता करना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, यानी उसे ज्ञात करना है प्यारे साथी। तो पहले हम मान लेते हैं माना नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया, माना नियत किराया बराबर x रुपये। हमने नियत किराया मान लिया है x रुपये है। और फिर हम क्या करेंगे प्यारे साथी, हम मान लेंगे जो अतिरिक्त किराया है, माना अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, जो प्रतिदिन लगता है, तो अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया बराबर y रुपये है। अब प्यारे साथी अब हम बात करेंगे प्रथम शर्त की। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो कह रहा है कि किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, वो तो नियत ही है। फिर कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब प्यारे साथी सरिता ने 7 दिनों के लिए कोई बुक ली थी, मैं बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए उसने 7 रुपये 7 दिन के लिए कोई बुक ली थी, तो 3 दिन तो उसका नियत किराया रहेगा और शेष का अतिरिक्त किराया लगेगा, यानी कि 7 में से 3 जाएंगी 4, यानी कि 3 दिन का तो x रुपये ही लगेगा, लेकिन ये 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा प्यारे साथी। यानी हम कह सकते हैं कि 3 दिनों के लिए x प्लस जो दिन बच गए, जैसे 3 दिन का x रुपये किराया है जो नियत है। यहाँ पर कहा भी गया है कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो नियत किराया x है जो 3 दिनों का है, लेकिन उसने बुक ली थी 7 दिनों के लिए। आप देखेंगे तो उसने बुक कितने दिनों के लिए थी, 7 दिनों के लिए। तो 3 दिन का किराया हमने लिख दिया, बचे दिन कितने, 4। तो 4 दिनों का अतिरिक्त किराया लगा जो कि है y रुपये, 4y बराबर, इसके लिए उसने कितने अदा किए, 27 रुपये दुकानदार को दिए। प्यारे साथी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार बात करें तो कह रहा है कि जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, 5 दिन के लिए उसने पुस्तक रखी प्यारे साथी, तो 3 दिनों का नियत किराया है प्लस अब जो 2 दिन बचे उसका उसे अतिरिक्त किराया देना होगा, यानी कि 3 दिनों का नियत है। अब उसने बुक 5 दिन के लिए ली थी, यानी कि 5 में से 3 गई, 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगा 2y बराबर, इसके लिए उसने 21 रुपये अदा किए। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों समीकरण पहले लिख लेते हैं लाइन वाइज। x प्लस 4y बराबर 27, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और x माइनस 2y प्लस 2y बराबर है 21, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये दोनों इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्यारे साथी इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इन्हें हम घटा दें आपस में, तो ये x का विलोपन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाइए, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये ऊपर का प्लस नीचे का माइनस कैंसिल, और यहाँ पर हो गया 2y बराबर हो गया है 27 में से 21 गई 6 बची, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया है, 27 में से 21 गई 6 बची, और y बराबर हमारा आ गया है 6/2, यानी y का मान 3 आ जाएगा प्यारे साथी। अब हमें y का मान पता चल गया है। अब हम y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे साथी, तो समीकरण 2 आपका दिया गया है x प्लस 2y बराबर 21, यानी x प्लस 2 इंटू वाई की जगह हम क्या करेंगे, y का मान 3 रख देंगे, बराबर 21 हो जाएगा। प्यारे साथी इसे सॉल्व करिएगा तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 21 माइनस 6। इसे और सॉल्व करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 गई 15 बची, यानी प्यारे साथी नियत किराया 15 था और अतिरिक्त किराया 3 था, 3 रुपये प्रतिदिन। प्रतिदिन का किराया क्या था, 3
रुपये था। प्यारे साथी, यहाँ पर यही पूछा गया है कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। हमने नियत किराया x माना था और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया जो है वो y माना था। तो हम लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये। ये नियत है, यानी कि इसे देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके एक्स्ट्रा अगर 3 दिन से अधिक आप बुक लेते हैं तो उसका जो अतिरिक्त किराया है पर डे का, अतिरिक्त किराया पर डे का, तो अतिरिक्त किराया जो है पर डे का वो है 3 रुपये प्रतिदिन। और प्यारे साथी, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। मैंने आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं और ये प्रश्न एकदम आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्यारे साथी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं 4 और 6 अंक के ही पूछे जाते हैं। इतने बड़े बड़े प्रश्न आपको 6-7 अंक के पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है बेहतरीन तरीके से। और अगर आप इसकी नोट्स भी चाहते हैं तो आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। सरवण लेक्चर ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक से विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।